चलो, गुड मॉर्निंग। बर्थडे का आप शांति से बैठो। हैप्पी बर्थडे। चलो, may this year make you more mature। हाँ, अब बर्थडे विशेष ऐसे ही दे सकते हो ना, तुम छोटे ना अभी कि बड़े हो गए क्या। may this year bring a lot of क्या नए नए benchmarks and you successfully achieve them। all the best। चलो, आ जाइए। कहाँ तक पहुंचे अपन? कल का रिवीजन कैसा रहा फिर? कनेक्ट हो गए क्या अभी चैप्टर के साथ? कनेक्ट हुए क्या? चलो फटाफट कनेक्ट हुए क्या? सच्ची? पक्का? ऐसी आवाज जानी चाहिए, गली वाले उठ के आने चाहिए, भाई क्या हो गया? समझ में आया क्या? ये हुई ना बात। चलो आ जाओ। क्या? हम्म। हाँ, इलस्ट्रेशन में किसको किसको तकलीफ जा रही है अभी भी सॉल्व करने को? क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ जा रही है, ऐसा कोई है? अभी है क्या कोई? मैथ्स कच्चा है? मैथ्स कच्चा है प्रमोद? मैथ्स कच्चा है ऐसा कोई है और तकलीफ जा रही है इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में, ऐसा लग रहा है? नहीं ना? चलो, आज अब टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है ना अपन ने, उसका टेक्स्ट अपन मॉडल से गो थ्रू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो आओ, प्राइस इलास्टिसिटी। अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी के वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन लिया है, ठीक है क्या? वो जो एक पेज पे बनाया है ना, ईपीडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। ये वाला जो वैल्यूज ले रहे हैं, इसके कितने वैल्यूज आए हैं आपके? पॉसिबल वैल्यूज कितने आए हैं? 5 आए हैं क्या? देखो, एक्सट्रीम पेज के इधर कौन सा है? एक्सट्रीम इधर इंफिनिटी, एक्सट्रीम उधर 0, बराबर बीच में 1 यूनिटरी, और इधर 0 और 1 के बीच में, और 1 से इधर इंफिनिटी के बीच में, ठीक है? राइट है क्या? ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज है। ये क्या है? पॉसिबल वैल्यूज। अब तुम किसी गुड्स के लिए इलास्टिसिटी निकालोगे, उसके बाद डिसीजन लेना प्राइस कितना रखना। एक नोट लिख लो वहां पे, उस पेज पे। इफ यू हैव प्रीवियसली रिटन इट और नॉट, एक नोट लिख लीजिए। यहाँ पे आके बात खत्म नहीं होती, प्राइस इलास्टिसिटी पे आके बात खत्म नहीं होती। ये आधा काम है। ओफू में लिखना या ऑथर्स नोट्स में लिखना, इसका यूसेज कहाँ करने वाले वो बता रहा हूँ। ओफू, ऑथर्स नोट। ओफू बोले तो समझते हो ना क्या? जो फर्स्ट टाइम बैठता है ना मेरे बैच में, उसको पता नहीं होता, मतलब जैसे अपना 2 महीना हो गया करने को, और एक नया एडमिशन है समझो आज के। हाँ, हुआ था कि किसी का? हुआ था कि किसी का? सॉरी, हुआ था। चलो, आप वो नहीं कर रहे हैं? ओफू किधर है? ओफू, हाँ, देखो, ओफू लिख रहे हैं अपन। ओफू मतलब ये चीज कहाँ यूज में आएगा? मेरे को वो भी अलग पता है। ओफू, देखो, ईपीडी निकालने के बाद इसको हम प्राइसिंग डिसीजन के लिए यूज करेंगे। देखो, ईपीडी निकालने के बाद सेम लैंग्वेज लिखना है। ये क्योंकि बुक्स में कहीं पे लिखा नहीं है और ना ये एग्जाम्स का पार्ट है, लेकिन तुमको बाद में काम में आने वाला है चैप्टर 4 में। ईपीडी निकालने के बाद हम प्राइसिंग डिसीजन के लिए, हम प्राइसिंग डिसीजन, किसका प्राइसिंग? पी एक्स का, कि सही में बेटा पी एक्स कम करके कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला।
प्राइस कम करके क्वांटिटी बढ़ तो जाती है, लेकिन अपना एम क्या है? किसी भी बिजनेस का एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या वो एम अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? हाँ? तो ईपीडी निकालने के बाद इसको प्राइसिंग डिसीजन के लिए यूज करेंगे। ईपीडी निकालने के बाद इसको प्राइसिंग डिसीजन के लिए यूज करेंगे। देखो लिखना अच्छा होता है, लिटरली बता दूं लिखना अच्छा होता है। आई डोंट नो बच्चे क्यों नहीं लिखते, जस्ट बिकॉज दिस इज एमसीक्यू पेपर और समथिंग व्हाट। लेकिन तुम्हारे ध्यान में ये तो आया होगा, लिखने के बाद अपने को भी समझ में आ रहा है अपने को कितनी चीजें याद रह जाती है, या लिखने के बाद थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाता है, या दो दो बार जोर लगाते हैं अपन। नहीं लिखते हो तो यू आर अंडर इंप्रेशन कि अपने को सब आता है। क्लियर है क्या? इनफैक्ट मैं भी खुद पढ़ाई करता हूँ घर पे, ये करने के पहले यहाँ पे आने के पहले लिख के देखता हूँ। क्लियर है क्या? सो आप तो एग्जाम्स देने जा रहे हो, मैं तो नहीं जा रहा एग्जाम देने, आप जा रहे हो तो लिखा करो। लिखा करो बीच में से ना, क्या करने का एक सजेशन है मेरी तरफ से। लॉ चालू है ना तुम्हारा, तो लॉ का पेपर जो है अब तुमको नया है, कंप्लीटली नया सब्जेक्ट आया है, अकाउंट्स जैसे 11 से है, इकोनॉमिक्स थोड़ा ओसीएसपी आदत थी, लेकिन अभी लॉ नया नया आया है, तो क्या करने का जितना कुछ हुआ है ना, कल जैसे अपन ने बैठे थे, किताबें बंद, एक प्लेन पेपर लिया, एक पेन लिया और खुद का दिमाग लगाया। ठीक है, तो लॉ में भी वैसे करके देखो, क्या याद आता है नहीं आता है, किधर क्या जुड़े वाला है नहीं जुड़े वाला है, करके देखो। क्वेश्चन के आंसर देने में भी वो काम में आएगा चीज। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन के दो प्रोविजन अलग अलग जगह से देने होते हैं सेम क्वेश्चन जैसा। तुम कुछ गलती करते हो तो उसकी सजा क्या है, पेनल्टी क्या है। एक कोई चीज की है तुमने, वो सही है कि गलत है ये बताने का है, अगर गलत है तो उसकी पेनल्टी क्या है। तो सही या गलत अलग सेक्शन से आता है, पेनल्टी अलग सेक्शन से आती है। पेनल्टी यूजुअली आखिरी में रखे हैं, हर एक्ट के आखिरी में पेनल्टी है। अब दो सेक्शन को पुल करके लाने का है, फिर क्या नहीं करना चाहिए ये एक सजेशन आंसर में होता है। ठीक है, तो ऐसे दो या तीन चार जगह से तुमको ढूंढ के वहां पे पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो डू वन थिंग, कभी ऐसा बैठे नहीं मान 5-10 मिनट पेपर लेने का, लिख के देखने का कितना याद आ रहा है। कोशिश करो, नहीं याद आया तो तुम्हारी मतलब इवैल्यूएशन हो जाएगा, और थोड़ा फिर अपने को जजमेंट आएगा कि चेंज क्या करना है। ठीक है, लिखा करो, जितना बोल रहे हो उतना लिखा करो, क्योंकि लिखने से ना चीजें आसान हो जाती है। याद हर चीज नहीं रहती, इधर हर चीज नहीं रहती, और एक बार पढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं रहती, 3-4 बार पढ़ के बैठेगा दिमाग। ठीक है, चलो। ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे तेरे को शॉक लगे, एक नॉर्मल रूटीन मैंने बताया कि बेटा 3 या 4 बार पढ़ने के बाद ही चीज दिमाग में रहती है। ठीक है, आगे एक बार में तो वो भी नहीं पढ़ती यार, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो पढ़ाई पड़ जाएगी तुमसे। चलो आ जाओ, ईपीडी निकालने के बाद हम प्राइसिंग डिसीजन के लिए उसको यूज करेंगे। और नीचे लिखना, नीचे लिखना, we need to check, we needed to check whether। सर हाँ क्यों हुआ? स्क्रीन स्क्रीन में लिख ही नहीं रहा हूँ बेटा कुछ भी। अरे बाप रे, कितने सारे लोग हैं। चलो लिखा क्या, we need to check whether firm is able to, whether firm is able to maximize the profits, firm is able to maximize the profits। और वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को अंडरलाइन करना और उसके साथ ब्रैकेट में लिखना मेन ऑब्जेक्टिव या इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म।
और इसका एक फॉर्मूला लिख लो जो आपको चैप्टर 4.1 में मैं सिखाने वाला हूँ। अभी जैसा है बस वैसा कॉपी कर लो इफ यू हैव रेड पेन या फिर ग्रीन पेन, आइदर ऑफ द वन। जैसा है वैसा कॉपी करना। लिखा है क्या? लिख लो ना वापस करो, लिखो, डबल लिखो। More you repeat the thing, it get embossed. More you repeat the things, it get embossed. इतना याद रखो। नहीं क्या? फेयर एंड लवली का ऐड आता। आप मेरे को एक बात बताओ, फेयर एंड लवली यूज करके सही में आज तक कोई गोरा हुआ है क्या? लेकिन ऐड अगर 10 या 20 बार दिखा दो, एटलीस्ट एक बार ट्राई देता है आदमी उसकी। चलो चेक करके आते हैं। डन? क्लियर है क्या? तो इलास्टिसिटी कहाँ यूज करने वाले हैं आप लोग? प्राइसिंग डिसीजन के लिए, और प्राइस कम करने से, प्राइस कम करने से क्या सही में वी आर एबल टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट और नॉट? इफ वी आर एबल टू, देन प्राइस कम करो, इफ वी आर नॉट तो प्राइस कम मत करो। क्लियर है क्या? एक थॉट मैंने बताया है आपको या नहीं बताया मेरे को पता नहीं, कुछ करके बताया था ना। हाँ बस वो याद रखो। नुस्खा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नुस्खा कुछ करके क्या है, बरोबर है क्या स्पेलिंग? नुकसान पूरा, तो वो नहीं करने का। क्लियर है क्या? वो चीज करने की क्या, नहीं करने की, शांति से बैठने का। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आ जाओ मॉड्यूल में। लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट नाउ। इधर से देखते हैं पेज नंबर कहाँ पे है इलास्टिसिटी का, और नोट साथ में रखना, नोट साइड में रखना। अब पेज नंबर, मॉड्यूल का पेज नंबर नोट्स पे अपन नोट करेंगे और मॉड्यूल पे भी नोट करेंगे। मॉड्यूल पे अपन रेफरेंस देते चलेंगे कि अपन ने क्या पढ़ा है, जैसा कॉलम नंबर, पेज नंबर ठीक है, कॉलम नंबर। ये वाला पढ़ा है क्या आपने? देखो मार्केट वाला बाकी है, मार्केट वाला बाकी है, इंडिविजुअल डिमांड यानी मार्केट डिमांड होमवर्क में दिया था आप लोगों को, ठीक है? वो वाला मेरी तरफ से एक्सप्लेन करना बाकी है। देन ये पढ़ा है अपन ने, इसके रिजल्ट्स पढ़े आपने, पक्का? चलो ये वाला हुआ था शायद, इलास्टिसिटी। हाँ कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, वो समझा नहीं ना। हम्म, एक मिनट, प्रोड्यूसर्स गुड्स किसको तकलीफ है? किसको तकलीफ है प्रोड्यूसर्स गुड्स में, किसको तकलीफ है? हाँ? प्रोड्यूसर्स गुड्स में किसको तकलीफ है? हाँ कंपोजिट वाला मैं बोलता हूँ, वो नहीं पढ़ा है अपन ने। डेराइव भी पढ़ा है अपन, ये डेराइव पढ़ा है। हाँ हाँ पढ़ा है ना। हाँ आइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? मैस्ट्रो।
पेट्रोल पे चलती है ना, तो पेट्रोल तुम क्यों खरीदते? क्योंकि तुम्हारे पास गाड़ी है। तो ये डराइव डिमांड है बेटा। पेट्रोल की जो डिमांड है ना, ये गाड़ी की वजह से। पेट्रोल आज से जब अपन लेने तो नहीं जाते, समझा क्या? बाकी चीजें जैसे फूकने जाते अपन, वो ऑटोनॉमस डिमांड है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट सिगरेट। ये कभी देखा कि तुम्हारे पास बुलेट है बोल के तुम सिगरेट पीने जाओगे, या तुम्हारे पास साइकिल है बोल के तुम सिगरेट पीने जाओगे, या तुम पैदल चल रहे हो बोल के सिगरेट पीने जाओगे? ऐसा कुछ नहीं किया। बस मन कर दिया, चल दिए, टपरी दिख गई, चल दिए उधर अपन। ऐसा होता है ना। अपन अपने मन के राजा है कि नहीं? आया ना। हाँ, कुछ लोग पीते हैं कम भुलाने के लिए। स्टिल दैट इज ऑटोनॉमस डिमांड। क्लियर है क्या? फर्क इतना है कि कोई चीज का उस पे नहीं, लेकिन पेट्रोल पे हमें बताऊं क्या पूछे कि बर्थडे की पार्टी का होता है? नहीं देने वाली ऊपर। हाँ, बस फिर मत पूछा। ठीक है क्या? ऑटोनॉमस आणि डराइव डिमांड, एटलीस्ट डराइव डिमांड तो बताया था मैंने, परसों या तरसों ही बताया था, पेट्रोल वाला। हाँ, ऑटोनॉमस बोले तो वो वेबलिन इफेक्ट, डायमंड वाला। बस मन में आया, खरीद लिया। ऑटोनॉमस, कोई जोर नहीं थी, जबरदस्ती नहीं थी, बस खरीदना था बोल के खरीद लिया। लेकिन पेट्रोल, वही हुआ ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगेन वही हुआ। डिपेंडेंट बोले तो पेट्रोल है, किस पे डिपेंडेंट है? जितनी गाड़ियां भाग रही है उस पे। और इंडिपेंडेंट किस पे है? तुम्हारी इच्छा पे। खरीदना है तो खरीदो, मत नहीं तो मत खरीदो। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं। इंडस्ट्रियल डिमांड मतलब जालना की सलिया कंपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी मांग रही है तो वो इंडस्ट्रियल डिमांड है। एक इंडिविजुअल कंपनी कुछ मांग रही है, कंज्यूमर हो गया वो इंडस्ट्री में का एक कंज्यूमर हो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कंपनी, इंडिविजुअल का नाम दिया है। जब तुमको इंडिविजुअल का नाम दिया जाए तो वो इंडिविजुअल कंपनी डिमांड है। ग्रुप ऑफ कंपनीज को, सेम कैटेगरी के ग्रुप ऑफ कंपनीज को, जैसा सलिया की कंपनियों को अपन कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सलिया इंडस्ट्री बोलते हैं ना अपन। जालना में क्या है? स्टील इंडस्ट्री। ये थॉट हुआ था अपना क्लास में। सलिया इंडस्ट्री बोलते हैं ना, आया ना। तो अगर वो सब मिलके कोई डिमांड रख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री का डिमांड है। स्क्रैप लगता है उनको, भंगार लगता है, ये इंडस्ट्री का डिमांड है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी अगर अकाउंटेंट का ऐड कर रही है, रिक्वायर्ड अकाउंटेंट, ये पर्टिकुलर कंपनी का डिमांड है। अगर वो इंडस्ट्रियल डिमांड है तो कंपनी में जाओ। और इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहा है। वर्ड्स का खेल समझो। इंडिविजुअल अगर यूज किया, इंडिविजुअल अगर यूज किया, गायत्री, गायत्री ना, इंडिविजुअल डिमांड अगर यूज किया तो वो कंज्यूमर की बात कर रहा है। क्लियर है? ही इज नॉट एनी बिजनेस एंटिटी। अगर किसी बिजनेस एंटिटी का नाम दिया तो समझ लो वो कोई बिजनेस एंटिटी है, कंपनी है या फर्म है, कुछ तो है। क्लियर? हाँ। हाँ, रिलेटिव प्राइस नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे रिलेटिव प्राइस नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना? मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ है, जॉइंट यानी कॉम्पिटिटिव डिमांड वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, इतना बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलो, मतलब क्वेश्चन याद नहीं रहता। व्हेन डिमांड, आवाज, बेटा आवाज। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबके इसमें, व्हेन डिमांड ऑफ एनी गुड्स रिएक्ट्स इमीडिएटली, तुरंत प्राइस का इफेक्ट तुरंत गिरेगा। मतलब लोग रास्ता ही देख रहे हैं, प्राइस कम कम होगा।
लाइन लगा के खड़े हैं, जस्ट देख रहे प्राइस कब कम होगा, तुरंत जैसे ही कम हुआ प्राइस चेंज या फिर इनकम चेंज से, तो उसकी तुरंत डिमांड बढ़ जाती है। ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा? ये सिलसिला कब तक शुरू रहेगा? देखो होगा क्या, प्राइस कम हुआ गर्दी बढ़ जाएगा, क्लियर है क्या, लेने वाले बढ़ जाएंगे, एक बार बेचने वाले का कोटा खत्म हो गया, जितना वो सेल करने वाला था उतना खत्म हो गया, अभी सेल करने के लिए कोई खड़ा है क्या? नहीं। अब मार्केट सिंगल साइडेड मार्केट हो जाएगा क्या? डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा, अगेन प्राइसेस विल गो अप। ठीक है, तो ये जो चेंज है शॉर्ट रन के लिए एकदम टेम्पररी, एक दिन का इफेक्ट बोल सकते हैं, क्लियर है क्या, वेरी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन। सुनो, ये वाला जो क्वेश्चन है काय का है बता दो, सुन लो, ये वाला टाइम इसेंस का क्वेश्चन है, सर अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम इसेंस इन द मार्केट दिया है, वो चैप्टर 4 पे, चैप्टर 4 में कहाँ पे, कहाँ पे, पेज नंबर पीछे है क्या? हाँ, निकालो। हाँ वो पढ़ा है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा है, ठीक है तो, ठीक है ना फिर, तो मैंने तुम्हें आके तुमको डांटा, तुमको मार्क नहीं आया, गधो नालायक को, ऐसा वैसा ऐसा थोड़ी बोला था। अभी कुछ क्वेश्चन रैंडमली आ जाते हैं, बट अच्छी बात है ना, तुम ढूंढ के तो लाए एटलीस्ट। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन, इफ यू चेक 4.1, 4.1 चेक करोगे ना तो सेम चीज अगेन, सर अल्फ्रेड मार्शल ने टाइम एसेंस दिया है मार्केट में का, पेरिशेबल गुड्स के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट होता है, एक दिन में निपटाना है जिधर उधर। 19, मैंने रन रन देखा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, तेरे यूनिट का पहला दूसरा पेज निकाल, दूसरा पेज निकाल, 2.1। शॉर्ट रन लॉन्ग रन दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो टाइम के हिसाब से और एक चेंजेस के हिसाब से। अपने को इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो है डिमांड के लिए जो शॉर्ट रन है वो टाइम वाला है, मतलब ये डिमांड कितने दिन तक चलेगा, ये ट्रेंड कितने दिन तक चलेगा, और प्रोड्यूसर के हिसाब से शॉर्ट रन लॉन्ग रन अलग है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आपस में आवाज नहीं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, काय का, हाँ, प्रेडिक्शन कैसे है, पुराने ट्रेंड्स को देखा है, एक एग्जांपल सुन लो बैठ जाओ, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 19 देख लो एक बार सब लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, the quantity demanded of a good or service is the amount that, इसका आंसर है कंज्यूमर प्लान टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट गिवन प्राइस। यही देखा अपन ने, प्राइस यानी क्वांटिटी दोनों मिलता है अपने को, प्राइस यानी क्वांटिटी दोनों मिलता है, ये देखा है अपन ने, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए है क्या डी है बताओ, आंसर देख लो एक बार कंफ्यूज,
लैंग्वेज में सिर्फ क्या है देखो, प्लान मतलब फ्यूचर में प्लान कर रहा है और हो चुका है तो आंसर डी है, लेकिन डिमांड एक्सपेक्टेड है अपने जो होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो फर्स्ट चॉइस शुड बी देयर, ए शुड बी द चॉइस। वी आर ट्राइंग टू प्लान ना, फोरकास्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन है। सुनो बैठ जाओ, सुन लो। पिछले दिवाली में तुमने देखा होगा यहाँ पे रश था बहुत सारा। 2 साल में कोरोना में पैठन गेट पे रश देखने को मिला क्या? नहीं मिला। 2 साल में रश देखने को नहीं मिला क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस थे, बराबर है क्या? लेकिन इस साल मतलब लास्ट ईयर का जो दिवाली हुआ है 2020 का, तूफान रश रहा और लोगों ने पहले से ही स्टॉक बना के रखा था। ये बताएगा, नई चीजें ला के रखी थी लोगों ने, पता है क्या? रश होने के पहले ला के रखा। समझा गया? क्यों? तो अब तक छुपा के रखा, शोला दबाए रखा। अरे मतलब 2 साल में तुमने शॉपिंग नहीं करी थी तो बबल फूटने वाला था, बराबर है क्या? ये प्रेडिक्शन था एंड दैट प्रेडिक्शन हैज गॉन इनटू राइट डायरेक्शन। समझा गया? बराबर है? समझा गया? और ये जजमेंट है, ऐसा एक्चुअल में इतना ही होएगा उतना ही होएगा ऐसा कहीं पे नहीं लिखा, ये अप्रोक्सीमेशन है या डिसीजन मेकिंग के लिए तुम यूज कर रहे हो। बात को समझो, जो डिमांड में तुमको पढ़ा रहा हूं ये डिसीजन मेकिंग के लिए है, और ये कोई ऐसा मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे ले जाके रखने वाला हूं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। समझे क्या? ये हो सकता है ऐसा सिचुएशन, ऐसा होना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन इसके आजू बाजू कुछ तो होगा। क्लियर है क्या? तुमने बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, मंथ एंड सैलरी रिसीव्ड एक्सपेक्टेशन, ऐसे बंडल की बंडल रहते हैं और दूसरे रियलिटी चिल्लर पड़ी है सामने। देखिए क्या ऐसे मीम्स? तो ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी में टर्न डिफरेंटली। समझा गया? अलग रह सकता है सिचुएशन रियलिटी में। क्लियर है क्या? ये सिर्फ जजमेंट लेना है कि क्या डिसीजन लेना सही रहेगा या गलत रहेगा। क्लियर है क्या? हाँ हाँ, पीछे क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है उसको स्टडी करो और वही आगे भी होता रहेगा ऐसा सोचो और वो हिसाब से फिर डिसीजन। समझे? और इसीलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है वहां पे, डोमिनेटिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। क्लियर है क्या? समझा गया? डिस्कशन क्या है, समझा गया? सलोनी, सलोनी ना? नहीं, तेरा नाम क्या है? हाँ, अनुश्री। वो सलोनी ऐसी दिखती है। अच्छा सर, इसी को बोल रहा था। मेरे को नजदीक का दिखता नहीं। हाँ, डिस्कशन समझा क्या? जो भी डिमांड का पार्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक जजमेंट है। समझा क्या भाई? इतना सन्नाटा क्यों? अरे समझा क्या? तो जो डिमांड इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं उसमें से क्या मिलेगा, जजमेंट मिलेगा या एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे होना चाहिए ऐसा होगा? जजमेंट, जजमेंट। किसी चीज की इलास्टिसिटी अगर एक से ज्यादा है, प्राइस इलास्टिसिटी, तो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? रिस्पॉन्सिव है। प्राइस कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्लियर है क्या? ये जजमेंट मिल रहा है। ठीक है, गॉट द थिंग? वहां पे लिख के रखो, लगे ओको लिख के रखो, प्राइस इलास्टिसिटी जैसा अभी लिखा ना उसी को कंटिन्यू कर लो ना। अभी जो नोट लिखी है ना तुमने, अभी जो नोट लिखा ना सुबह सुबह उसमें ही लिखो, ये सिर्फ जजमेंट देता है अपने को, रियलिटी में टर्न डिफरेंटली। मीन ऐसा लिखो उसके नीचे, मीन। सुनो,
इलास्टिसिटी कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं ये सुन लो एक बार। इलास्टिसिटी या फोरकास्टिंग कैसा करते हैं? फोरकास्टिंग समझते हो ना क्या? फोरकास्ट करना कि आज गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। एग्जैक्टली जाएगा पता है क्या मेरे को? नहीं, लेकिन उसके आसपास जरूर जाएगा। क्लियर है क्या? ये रहा आपका क्या? फोरकास्टिंग। We express our judgment based upon past trends. पिछले दिवाली में सेल्स कैसा रहा था, इनकम कैसा रहा था, और इस साल में इनकम कैसा है, वो हिसाब से सेल्स कैसा रहेगा। ये जो कोरिलेशन बता रहे, ये अपन जजमेंट दे रहे हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और देखो, एक चीज तुमने पढ़ी है बीसीके में, चैप्टर 1 में। क्या चीज पढ़ी है? जब तुम बिजनेस कर रहे हो, जब तुम बिजनेस कर रहे हो, तो यू आर कैरिंग रिस्क एज वेल एज अनसर्टनिटीज। तो जो सोचा था कि इतना डिमांड बढ़ना चाहिए, नहीं हुआ, तो वो रिस्क है। क्लियर है? समझा? डन? उसी को रिस्क बोलते हैं। लैंग्वेज थोड़ा टपोरी है, बट नेवर माइंड, कंसेप्ट अंदर जाने से। जॉइंट डिमांड बोले तो दो लोगों ने मिलकर जो डिमांड करी है, वही। नहीं, कंपोजिट बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। अपन ने मल्टीपल यूजेस देखे ना, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज मल्टीपल डिमांड्स हमारी फुलफिल कर। हाँ, नहीं, कर, अरे सुनो, दे आर सब्जेक्टिव टर्म्स, दे आर फर्स्टली सब्जेक्टिव टर्म्स। अगेन, ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखा जाए, ओवरऑल इंडिविजुअल्स को छोड़ दो, ओवरऑल जाते हैं। अगर प्राइस को रिएक्शन अच्छा मिल रहा है, मोर देन वन मिल रहा है, तो दे आर समवेयर कंफर्ट्स, और बहुत ही ज्यादा है तो लग्जरी। वो नॉर्मल का ही पार्ट है बेटा। नॉर्मल गुड्स की प्रॉपर्टी क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस कम हो क्वांटिटी बढ़ता है। जितने से प्राइस कम हो अपने से क्वांटिटी बढ़ा, ये नॉर्मल नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या? नॉर्मल गुड्स है। प्राइस कम हुआ, नॉर्मल से थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा, ये कंफर्ट्स हो सकते हैं या फिर लग्जरीज हो सकते हैं। हाँ हाँ, ऑप्शन क्या है? देखो बेटा, एक बात सुन लो, एक बात सुनो। आपके क्वेश्चन के आंसर जो है ना, ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से फ्रेम करने का है। बी फ्लेक्सिबल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ये बात समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बात समझ लो। यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द आंसर्स, ऑप्शंस आल्सो। अगर ऑप्शन नहीं है तो वहां पे आर्ग्यू क्या कर दो, ये होना चाहिए। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट है वो सिलेक्ट करो। क्लियर है क्या? नियर बाय सिलेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने जो दिया है उसमें से जो सही है वो सिलेक्ट करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंफर्ट्स लाइज बिटवीन। अब देखो, कंफर्ट्स बोले तो क्या, सुनो, अपन ने जो कंसेप्ट देखा है वो सुन लो। ये तुम्हारे क्या है? ये फिर इसेंशियल से थोड़े इसेंशियल से ज्यादा, ठीक है। अब ये क्या है? नॉर्मल गुड्स। ये क्या है? और लास्टली क्या है? लग्जरीज इधर किधर भी आ सकता है, लग्जरीज इधर किधर भी आ सकता है, ठीक है। आगे अब बताओ ऑप्शंस क्या क्या है? देखो, कंफर्ट्स, कंफर्ट्स बोले तो क्या, जो नेसेसिटी से थोड़ा ऊपर का क्लास है। सिंपली एग्जांपल, घर में चेयर हो तो भी बैठ सकते हैं, लेकिन सोफा हो तो थोड़ा कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, कंफर्ट्स, ठीक है। उसमें अगर सोफा ब्राउन कलर का कवरिंग है, फिर अलग अलग टाइप के उसमें स्टोन एम्बर्ड करे हैं, अलग ही अपनी हवा है उसकी, फिर वो एक चेयर आती है एक साइड में रखा दी, ऊंचा सा बैक है उसको, और ऐसे हाथ रखने को, रेस्ट रखने को पाम्स है, आर्म्स है सॉरी, पाम रेस्ट करने को आर्म्स है सॉरी, अलग ही हवा है उसकी अपनी, और तुम्हारे फोटोज है उसमें, वो लग्जरीज कहला सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा सोफा रखा है जिसमें कुशन लगे वाले, कोई अलग चीज नहीं है, कुशन लगे वाले, अपनी सादी चादर बिछाए वाले, कंफर्ट्स। क्लियर है क्या? बैठने के बाद पूछे नहीं सकते, ठीक है ना। तुम्हारी बॉडी को जो कंफर्ट दे वो कंफर्ट्स है, क्लियर है। और तुम्हारा नाम ऐसा हवा करे वो लग्जरी है, सिंपल, क्लियर है। अब कंफर्ट्स कहाँ लाए करते हैं, मतलब कंफर्ट्स कहाँ आते हैं कैटेगरी वाइज? इसेंशियल्स यानी लग्जरीज के बीच में, क्लियर है। ऑप्शन क्या क्या है? तो नॉर्मल के बीच में आना चाहिए ना कहीं, तो कंफर्ट्स, नॉर्मल भी कंफर्ट्स है। देखो ये जो चीज है ना, ये पूरे नॉर्मल गुड्स है, ये पूरे नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल बोले तो जो प्राइस के कम होने को रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जो प्राइस के कम होने से बढ़ते हैं, ये नॉर्मल गुड्स है, समझा क्या? समझा। अब जैसा कृष्णा है, एक आधा जोक होकर फटाक से हंस देता तो ज्यादा रिएक्ट कर दिया, क्लियर है क्या? कोई बच्चे जिनको थोड़ा लेट समझ में आता फिर वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट तो करते हैं ना। वैसे ये सब नॉर्मल है, मतलब जोक तो सबको समझता है। सारे गुड्स नॉर्मल है, प्राइस कम हुई क्वांटिटी बढ़े, ये नॉर्मल चीज। अब होगा क्या, किसी की प्राइस जितने से कम हो रही है उतने से उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, कम बढ़ रही, या किसी को होता एकदम एकदम ही अचानक से तूफानी एकदम रिस्पॉन्स आ गया, बट सभी नॉर्मल गुड्स, क्लियर है क्या? समझा। अब नॉर्मल में कैटेगरी करी हमने, नॉर्मल, कंफर्ट्स, लग्जरी, समझा। नेसेसिटीज भी आ जाएंगे, बट नेसेसिटीज गिनते नहीं है, जैसे एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्लियर है क्या? नेसेसिटीज एंड एसेंशियल्स लगभग सरीखे हैं। इसेंशियल्स पे तुम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, नेसेसिटीज पे थोड़ा बहुत करोगे, थोड़ा बहुत, थोड़ा मामूली सा टाइमिंग डिफरेंस आएगा वहाँ पे। कहाँ पे? किसको? कौन? कब? हाँ तो इधर है नहीं, देख लो एक बार। हाँ तो नेसेसिटीज में भी प्रकार होते हैं ना रे थोड़े बहुत। जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो एब्सोल्यूट नेसेसरी है, और थोड़ी और चीजें जो लगती है लेकिन जिंदा रहने के लिए उनका होना नहीं होना मैटर नहीं करता, समझे? कौन सा? ये वाला ना। हाँ ना, तो फिर ये क्या, यहाँ पे बाउंड्री लगाया है मैंने? ये बाउंड्री लगाया है। अंबुजा सीमेंट की एक दीवार बनाई है मैंने, यहाँ पे देख लो।
बोलो। हाँ नहीं, इधर का खर्चा कम करें, इधर का खर्चा कम करके उधर पैसा लगाना पड़ेगा। अनाज का भाव बढ़ गया, से तेरा प्लानिंग था इस दिवाली, 10,000 का बजट दिया है तेरे को। 10,000 का बजट दिया मतलब पहले फरसान फरार लाने का है, बाद में पटाखे लाने का है। अब फरसान के रेट बड़े वाले तो तू पहले फरसान लाएगा बाद में पटाखे लाएगा, करेगा उल्टा एक्चुअली, पहले फटाके लाएगा। बट इस बात को समझना, अगर नेसेसिटीज के रेट्स बढ़ गए तो तुम्हारा खर्चा नेसेसिटीज पे बढ़ जाएगा। समझा क्या? बात ध्यान में आ रही है क्या? भाई जो लग रहा है पहले उस पे खर्चा करेंगे या दूसरी चीज पे खर्चा करेंगे? जो एसेंशियल है उस पे खर्चा करेंगे ना पहले, आए ना। यहाँ पे देखो हमने एक चीज सीखा, इसेंशियल्स में एक चीज सीखा कि प्राइस के बढ़ने से उनके क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है क्या? नहीं। जैसा अभी गेहूं, मान लो इस साल 2800 से 3,000 रुपए क्विंटल के बीच में चल रहा है। हर 100 kg के पीछे आपको 3,000 रुपए कितना पड़ रहा है, मतलब 30 रुपया किलो चल रहा है। क्लियर है क्या? इन केस रशिया और यूक्रेन का वॉर बहुत बड़ा और लंबा चल जाता है और यहाँ से गेहूं एक्सपोर्ट करना पड़ा तो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा। क्लियर है? तब शॉर्टेज के टाइम पे गेहूं शायद आपको 50, 60, 70 रुपए किलो खरीदना पड़े शायद। बराबर है? अब जो एक्स्ट्रा 30 रुपए तुम गेहूं के लिए दे रहे, जो अदरवाइज तुम कहीं पे कंफर्ट्स पे स्पेंड करने वाले थे, वो कट ऑफ कर दोगे। कंफर्ट्स पे कट ऑफ करके तुम इसेंशियल्स पे फोकस करोगे और इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? प्राइसेस एकदम से हाई हो जाएंगे ना फिर। समझा? वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, वैसा हो गया। 2 मिनट का ब्रेक। क्लियर है क्या? डाउट्स क्लियर है क्या? कंफर्ट्स वाला पेंडिंग हो, वो वाला पेंडिंग रखो, कंपोसाइड हो, डिमांड फोरकास्टिंग में सारी चीजें फिर से आइडिया वैसा। इट्स ओके। तुमने बोलने के जैसे मेरे को एक चांस तो मिला ये बताने का कि क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से तू एडजस्ट कर। अगर जो ऑप्शन नहीं है ना उसके लिए तू ऐसा अटक के मत पड़, तुमको उस सिचुएशन में जो अप्रोप्रिएट है ना वो पकड़। मेरे को गुस्सा होता था, अरे अच्छा और में इट्स ओके, तुम जैसे कि चिल। मला तुम्ही क्वेश्चन नंबर पाठवून द्या की तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे, की तुम्ही जे टेक केलं होतं ते चुकीचं दाखवतंय का, तर मग ते सजेस्टेड आन्सर मध्ये चुकीचं टाकण्यात आलेलं असेल आमच्याकडे। समझा क्या? टेंशन मत। हो जाता बेसिकली, कोई नॉलेज बच्चों को समझता है। अभी देखा ना तुमने कैसे हैंग होता है, इसलिए झटने का नहीं था। ये बेटा फोन किल रही है, फोन में फोन किल रही है ना, साइड में ब्रेक किया है, फोन किल रही है, लग लगा लग लगा।
थोड़ा इंतजार का मजा जब पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद फ्रेश फ्रेश सॉल्व करना अभी सॉल्व करने के लिए बच्चे कर तो लेते हैं पीछे देख के उससे लिखते हैं ये एग्जाम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हर चीज टफ दे दे तो बच्चे को चार पेपर चार से चार पेपर टफ देंगे तो बच्चा परेशान होगा एक दूसरा टफ रहती है अब खाना खाते समय तो क्या क्या खाते हो खाना चलो ब्रेक हो गया डन आ जाओ दो तीन चीजें सुन लो आ जाओ इधर ध्यान दो अभी ऐसा हो सकता है जो अपना डिस्कशन हुआ है उसका आंसर और आप में आपने वही आंसर लिखा है लेकिन वो गलत दिखा रहा है ऐसा हुआ है क्या कुछ हो सकता है मैं बता रहा हूँ सुन लो पॉसिबिलिटी क्या है कभी कभी सजेस्टेड आंसर का ऑप्शन टिक करते समय गलत हुआ रहेगा पेपर फीड करते समय पेपर फीड कर रहे हैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शुड बी ए तुमने ए टिक किया लेकिन आंसर बताते समय वो बी बता रहा है तो करते समय हमारे तरफ से ये गलती हुई है कि बी को टिक कर दिया ठीक है बट नेवर माइंड आपका जो आंसर है वो सही है तो शांति से बैठना टेंशन लेना हो कभी कभी क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है ठीक है तो वो चीज अगर ध्यान में आती है तो जस्ट रिपोर्ट दैट क्वेश्चन की यार सर ये बराबर है क्या देख लो सजेस्टेड गलत है क्या सही है क्या उतना करेक्शन करेंगे ठीक है और स्कोर फिर से रिलीज करेंगे ठीक है जस्ट डोंट मेक एनी हैव पेशेंस क्योंकि जो फीड करते हैं वो नीचे मामा बैठा हुआ रहता है अपने वो फीड करते हैं मैं दे देता हूँ वो फीड करता है तो एक आध बार उनसे गलती हो सकती है एक आध बार मेरे से भी हो सकती है हाँ ठीक है तो ध्यान रखना इसका डन आगे हाँ एग्जाम्स खाना खाते समय मेरे को एक बात पूछना है एक जनरल थिंग खाना खाते समय तुम क्या क्या लेके मतलब थाली परोसी है समझो तो सारी चीजें तीखी ही खाते हो या सारी चीजें मीठी ही खाते हो या बिना नमक वाली ही खाते हो या कैसा मेकअप कैसा रहता है मिक्स रहता है शायद या ठेसा सब्जी के जैसा लेके खाता है क्या कोई मिर्ची लौंगी मिर्ची इधर से पूछो मत जहां जहां बॉडी में छेद है वहां वहां से धुआं निकल जाता है ऐसा कुछ करते हो क्या प्रयोग नहीं ना पक्का ठेसा तेज होता है नाम को टेस्ट के लिए लेते हैं सब्जी मीडियम स्पाइसी है ना उस पे जोर होता है मस्त चुर चुरा के खाने का और एक्चुअल मजा उसमें ही है बराबर है का ना एकदम फीका ना एकदम तीखा मीडियम जो है उसमें मजा है बराबर है एग्जाम्स भी वैसे ही रहेंगे एग्जाम्स भी वैसे ही रहेंगे एक आध क्वेश्चन तेज आ जाता है पहले तुमको तीखा लगेगा लेकिन फिर तुम दूसरी सब्जी पे जाना मतलब दूसरे क्वेश्चन पे मूव करना क्लियर है क्या पहली जो सब्जी तुमने टेस्ट करी है उसमें से पेपर को जज मत करना पूरा के पूरा पेपर टफ नहीं रहता ना सारे के सारे क्वेश्चन टफ रहते ना पूरे के चारों पेपर टफ रहते ऐसा कभी नहीं होता चीज क्या होती है बच्चा टेंशन में होता है वो गलत क्वेश्चन अगर सिलेक्ट कर दे मुश्किल वाला क्वेश्चन पहले सिलेक्ट कर लिया तो उसको पहले परेशानी होना चालू हो जाती है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है कि शायद पेपर टफ है ये सोच में ही वो सारी चीजों को टफ बना देता है टफ होता कुछ नहीं उसको लगता है कि टफ जा रहा है क्लियर है क्या एंड उन 3 घंटे के अंदर तुम कितना रिकवर करते हैं खुद को कितनी बार रिकवर करते हैं ये मैटर करता है एग्जाम्स तुम साल भर मेहनत कर रहे हो सब कर रहे हो तो यार 3 घंटे में कैसे जज कर सकते हो तुमको तो वहां पे तुम्हारे 3 घंटे में पर्सनालिटी के अलग अलग चीजों को चेक किया जाएगा तुम्हारा नॉलेज तो चेक किया ही जाएगा सेकेंड चीज तुम्हारे में कितने पेशेंस है कितने गट्स है किसी चीज को फेस करने समझे तो ऐसा कोई एजम्पशन लेके मत चलो कि सब टफ ही आता है सब मुश्किल ही होता है एक हाथ बाउंसर आता है एक हाथ गूगली आता है बाकी नॉर्मल होता है वो भी कितने बाउंसर्स डालेंगे यार बच्चों के एंगल से सोचो बच्चों को 4 पेपर देना है मेरा अब सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो मैं इकोनॉमिक्स टफ
नहीं, बच्चों को टॉप पेपर है, लेकिन बच्चे को सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि बाकी भी पढ़ना है? बाकी भी पढ़ना है। दे बैलेंस एवरीथिंग अप। तो कीप इन माइंड एक आध क्वेश्चन बाउंसर रहेगा, बट नेवर हेजिटेट, डक इट, छोड़ दो उसको, टेंशन मत लो। जो बॉल स्कोरिंग है उस पे मारो। क्लियर है क्या? हर बॉल को छेड़ने की जरूरत नहीं। डन। चलो आगे। और जो एमसीक्यूज हो रहे हैं ये एग्जाम सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू, मतलब एग्जाम्स में ऐसे ही लगभग लगभग लैंग्वेज ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस ये रहेगा। ठीक है, आगे। कहाँ तक हुआ था अपना? ये सब पढ़ के हो गया ना? सिर्फ अभी डायग्राम्स कितने लोगों को झेपड़ा नहीं है बेटा? डायग्राम्स कितने लोगों को झेपा नहीं? झेपा। अच्छा, एवरेज यानी वेटेड एवरेज में फर्क पता है तुमको? एवरेज यानी वेटेड एवरेज। एवरेज बोले तो क्या? जितने नंबर्स दिए उनका सबका टोटल डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स थे। से 5 अलग अलग नंबर दिए तो सबकी टोटल डिवाइडेड बाय 5। ऐसा ही करते हो ना एवरेज। क्लियर है? ये हुआ सिंपल एवरेज। और वेटेड एवरेज तुम पढ़ोगे अब, आएगा तुमको अकाउंट्स में होगा। अब पॉइंट इलास्टिसिटी, ये जो इलास्टिसिटी तुमने कैलकुलेट करी है ना अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, फॉर्मूला क्या था? पूरा फॉर्मूला अगर एलाबोरेट करते हैं अपन, यहाँ पे ये वाला लिखा था देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, बराबर है क्या? यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी लिया था। क्लियर है क्या? मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे था अपन। ये बात पे ध्यान देना। अब और एक ट्विस्ट है इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन में, एक छोटा सा ट्विस्ट है, सुन लो। प्राइस अगर थोड़े से चेंज हुआ, एकदम छोटा सा प्राइस चेंज है, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। मान लो अपना BMW का गणित जो भी, कौन सा था अपना गाड़ी? बलेनो। बलेनो का एग्जाम्पल था। बलेनो का एग्जाम्पल था। किधर है तेरी बलेनो प्रथमेश? नहीं होंगे, पार्किंग में लगाई होंगी ना। पार्किंग में मेरे को मालूम है, मतलब एग्जाम्पल लिखा था नहीं है क्या? बता बता। बलून एक बलेनो के एग्जाम्पल में आएगा। बलून इट कुड बी अ गुड मारवाड़ी नेम, नवीन मॉडल निकालेंगे। हाँ, दूधो, दूधो, दूल्हे को दूधो बोलते हैं। आगे, आगे क्या एग्जाम्पल पे? आगे एग्जाम्पल पे अब देखो, वहां पे प्राइस चेंज छोटा सा है कि बड़ा है? बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। 25,000 इज अ क्वाइट कंसिडरेबल अमाउंट, तभी तो इतना इलास्टिसिटी था उसका। क्लियर है क्या? अब लिखो। हाँ ठीक है, कम है, लेकिन अब मैं चेंज करूंगा एग्जाम्पल, फिर बताना कैसा है कंपैरिजन। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, ऊपर का जो तुमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है जहाँ पे इलास्टिसिटी 6 आया है, यू हैव यूज्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। कौन सा? पॉइंट इलास्टिसिटी। दिस इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन, इलास्टिसिटी के मेथड है। अभी तक तुमने ईपीडी इज इक्वल टू 1 या ईपीडी इज इक्वल टू 0 जो पढ़ा है ना, ये इंटरप्रिटेशंस थे इलास्टिसिटी के, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। फॉर्मूला डराइव भी हो गया था, अभी बात क्या कर रहे हो वो सुन लो। तुमने इंटरप्रिटेशंस पढ़ ली है, अब थोड़ा बीच में की बात कर रहा हूं मैं।
तुमने इलास्टिसिटी सीखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड सीखा, और फिर जो वैल्यूज आए थे वो सीखा। अब बीच में जो फॉर्मूला है वहां पे एग्जैक्टली फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए किस सिचुएशन में, वो बता रहा हूं। यहाँ पे फॉर्मूला की जगह मेथड। क्या हुआ? A small change in price, 2 point elasticity. हाँ, इसको आप बोलोगे पॉइंट इलास्टिसिटी। क्या बोलोगे इसको? लार्ज मटेरियल। नहीं क्या? मटेरियलिटी नहीं पता? मटेरियलिटी नहीं पता? क्या रहती? हाँ, हाँ, बराबर है। देखो कब कौन सी चीज कहाँ पता लगी। जब तुम 200 का कैलसी लेके आए हो और 5 करोड़ की बैलेंस शीट में उसको असेट बोल के लिख रहे हो, तो गलत बात है, मतलब ठीक नहीं लगेगा। चांद में दाग आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दो, ठीक है। क्या आर्यन, क्या रहती मटेरियलिटी? हाँ, देखो एक्चुअली मटेरियलिटी क्या है, जिसके इन्वेस्टर, जिसके पता होने से किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो मटेरियल है। समझे क्या? मटेरियलिटी उसी को बोलते था। इसलिए तो तुमको बोला इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्क्लोज करो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देख के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का है कि नहीं करने का है वो सोचेगा ना। तो कुछ पता होने से किसी का दिल टूटता है तो वो मटेरियल है। हम्म, आगे। भाई देख के गुस्सा कर रहा है कि गुस्से से देख रहा है? आर्यन, हाँ, आगे। फैन कम नहीं होता है। इस गर्मी की आदत लगाना बेटा, इधर वो उड़ता है। आगे। नेक्स्ट, पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तुमने जो लिखा है वही लिखो एज इट इज। अभी जो लिखवाए ना अपन। क्लियर है क्या? जो अभी तक कैलकुलेशन करे हैं वो सारे पॉइंट इलास्टिसिटी से करे हैं, सिंपल। अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे पॉइंट इलास्टिसिटी से सॉल्व करे हैं। क्लियर है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर कितने से कितना है? क्लियर है क्या? डन। यहाँ तक समझा क्या? जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे तुमने नोइंगली अननोइंगली पॉइंट इलास्टिक
सिटी से सॉल्व करे हैं। पॉइंट किसके टॉवर्ड पॉइंट आउट कर रहे हैं अपन, देखो वो जो प्राइस थी और वो जो क्वांटिटी थी ओरिजिनल वाली, चेंज हुए वाली को एवरेज में कंसिडर नहीं करा है। हाँ निर्मित, वो सही जगह नहीं। आगे अपन क्लासरूम में बैठे थे, सिनेमा हॉल में नहीं बैठे। फिर क्या होता है, हाथ धीरे से ऐसा जाता है, ऐसा हो जाता है। आगे नेक्स्ट। हाँ बस 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 बस, आ जाओ इधर आ जाओ। अभी देखो फॉर्मूला चेंज क्या करना है, सुनो। यहाँ पे क्या बोला है, लार्ज डिफरेंस इन द प्राइस बोला है, क्लियर है क्या दर्शन? लार्ज डिफरेंस इन प्राइस रहा तो क्या करने का, कौन सा दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, बताएंगे बताएंगे। अरे बेटा, अर्क इलास्टिसिटी, अर्क अर्क ARC, डबल है थोड़ी उसमें, अर्चित नहीं हो। चलो आर्क इलास्टिसिटी, बोला आर्क इलास्टिसिटी, रहे हुआ आर्क, आर्क इलास्टिसिटी, ए फॉर आर्क, ए फॉर, हाँ बेटा, जूनियर केजी जूनियर केजी जूनियर केजी। आज कान्हा मात्रा गलत जगह लग रही है मेरे। ए फॉर आर्क आणि ए फॉर एवरेज लिख, क्या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेंगे तुमको अर्क यूज करो तो अर्क यूज करना, नहीं तो पॉइंट्स लिखना। देखो एवरेज ऑफ प्राइस यानी क्वांटिटी लिखो, कैसे निकालने का एवरेज, एवरेज ऑफ पी एक्स यानी क्यू एक्स निकालना है। हाँ एवरेज कैसे आएगा, दो चीजों का एवरेज कैसे आएगा, डिवाइड बाय टू करके आएगा ना। सिंपल एवरेज ले रहे हो आप, कौन सा एवरेज, बात को समझो एक मिनट। लिखा क्या ये कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, रुको। कोई बात नहीं, इतना क्या लगे। चलो लिखो, लिखो आर्क इलास्टिसिटी कब यूज करने का, क्वेश्चन पूछा है कृष्णा ने, बोले सर क्वेश्चन देख के कैसे समझे कौन सा मेथड यूज करने का। एक तो तुमको स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि ये इलास्टिसिटी जो है वो आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेट करो, या फिर लैंग्वेज ऐसा रहेगा कि वो बोल रहे तुमको कि तुम अर्क इलास्टिसिटी यूज करो, हिंट दे रहे, तुम समझ रहे हो। हाँ हाँ आएगा डिफरेंस, डिफरेंस आएगा दोनों के आंसर, आएगा देखते ना, आएगा डिफरेंस आएगा, दोनों के आंसर अलग अलग रहने वाले हैं, सेम डेटा आंसर विल बी डिफरेंट। अब देखो
लिख लिया। फिर से एक बार मैं पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूला को लिख रहा हूं। फिर से एक बार मैं पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूला को लिख रहा हूं। इसके नीचे अपन क्वांटिटी लेते तो क्या करते हैं, क्यू एक्स जीरो करते हैं क्या, हाँ, एंड मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स जीरो अपॉन, अब देखो मैंने तुमको क्या बोला, एवरेज लेना है, काय का एवरेज कैसे लेंगे, जो बिगिनिंग का प्राइस था और जो क्लोजिंग प्राइस था, मतलब जो पुराना प्राइस था और नया प्राइस था चेंज होके जो आया है, दोनों का एवरेज। प्रथमेश, क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, हाँ, क्या है ना, आजा बाहर, बाहर आजा, आजू बाजू बैठने का नहीं, उसके बाजू बैठने का नहीं, कब तक मारते हुए दिखा, याद रख, क्या लिख रहा था, पहले क्या किया, बाकी लोगों को तो हो गया, कब तक लिख के हो गया, 5 मिनट हो गए, कंसेप्ट ध्यान में नहीं आया ना, तुझी जरूरत है, बैठ, ध्यान दिया करो बे यार, क्या तुम भी यार, मतलब अच्छे बच्चे ना तुम, बोलो हाँ, लाइक यस सर। चलो आ जाओ, अब देखो जो हाईलाइट करके रखा है वो वाला पार्ट चेंज करने का है, जो हाईलाइट किया है उस वाले पार्ट को अपन चेंज कर रहे हैं, कैसे, क्यू एक्स जैसे को वैसा रखो, चेंज इन क्यू एक्स जैसे को वैसा रखो, हाँ इसको चेंज करना, इसको चेंज करना, क्या करेंगे इधर, बदलाव अच्छे होते हैं। ऐसा क्वेश्चन किसको आ रहा है, चेंज क्यों किया, चेंज क्यों किया, ऐसा क्वेश्चन किसी को आ रहा है क्या, फॉर्मूला चेंज क्यों किया, देखो आता है उसको, डन क्या, डन राइटिंग, लिखो लिखो, समझा क्या, समझा क्या, हाँ समझा क्या, मतलब जो दिखाई नहीं देते उनके नाम मेरे को याद हो गए हैं और जो दिखते उनके नाम अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ, समझा क्या, देख के पूछ रहा हूँ और पूछ के देख भी ले रहा हूँ कि समझा कि नहीं समझा, समझा क्या, अब देखो क्या होने वाला, देखो अब वापस से इसका ये बता दो क्या है ये फॉर्मूलाज का मीनिंग क्या है, तुमने जो इलास्टिसिटी पहले ढूंढी थी ना वो पॉइंट इलास्टिसिटी बोली थी, बराबर है क्या, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट कंसिडर किया था, सिंगल पॉइंट, सिंगल प्राइस पॉइंट तुमने कंसिडर करा था, समझे, सिंगल प्राइस पॉइंट में तो जो ओरिजिनली प्राइस थी उस पे इलास्टिसिटी कितना था, कम होने पे या बढ़ने पे, क्लियर है क्या, अब अर्क इलास्टिसिटी में दो प्राइस पॉइंट पे तुम, दो प्राइस पॉइंट के बीच में, दरम्यान है वो, दो प्राइस पॉइंट के दरम्यान क्या इलास्टिसिटी,
पीनट्स नहीं लाया बेटा, भूख लगेंगे तो खा ले। हाँ, दो प्राइस पॉइंट के दरमियान इलास्टिसिटी कितना है? गाने में है ये वर्ड, आया ना गाना याद? डैश के दरमियान दो दिल मिल रहे हैं, ऐसा कुछ तो है दरमियान। दरमिया वर्ड यूज किया हमने, दरमियान को, दरमियान मतलब इन बिटवीन। जिनको नहीं समझा ये वर्ड, कितने लोगों को नहीं समझा? इन बिटवीन हिंदी वर्ड है ये, दरमियान। अरे कबाब में हड्डी बोलते ना तू, वो है दरमियान। समझा क्या? देखो, अब पहले वाले में तुमको बोला है उस पॉइंट से निकले तो इलास्टिसिटी कैसा रहेगा, और दूसरे वाले में बोला है ये प्राइस थी, यहां से यहां तक प्राइस हुई, तो दोनों के बीच में इलास्टिसिटी कितना है। समझा क्या? पहले पे पॉइंट पे रह के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, और दूसरे में दोनों के बीच में, मतलब एब्सोल्यूट रिलेशनशिप बताना है, उन दोनों को ही कंसीडर करना और उन दोनों का ही रिलेशनशिप बताना प्राइस का। समझा? क्लियर है क्या? ये जो वर्ड्स लिखे ना, दो प्राइस पॉइंट के दरमियान इलास्टिसिटी कितना है। अब देखो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल, तुम्हारे पास फोर व्हीलर है, तुम ऑन एन एवरेज 60 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। ये एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, बराबर है? ठीक है, तुमको मैंने बोला जालना कितनी देर में कवर कर लो, 1 घंटा। क्लियर है? इधर वैजापुर, सेम कंडीशन है जैसी जालना के रोड की कंडीशन है, वैसी कंडीशन वैजापुर की। तो ऑन एन एवरेज 1 या 1.25 घंटे में वैजापुर भी पहुंच जाएंगे। इधर 70 किलोमीटर है, इधर 60 किलोमीटर है। ठीक है क्या? तो मैंने एक पॉइंट से शुरू किया, तुमको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया, वो आती है पॉइंट इलास्टिसिटी। अब पर्टिकुलरली बोलूं, नासिक कवर करना है, सीधा सीधा रास्ता है। सॉरी, पुणे कवर करना है, सीधा सीधा रास्ता है। पुणे का रास्ता देखो तुम, एकदम सीधा। ठीक है, कितना किलोमीटर है? 240 है क्या पुणे? 240 है तो 3.5 4, 4.5 घंटा मैक्सिमम। 3.5, 240 डिवाइड बाई 60, 4 चौक 24, 4 घंटा, और ब्रेक आधे घंटे का, 4.5 घंटा हो गया। सीधे रास्ते पे कितने देर में जाएंगे तुम? तो दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस मैंने तुमको बताया, कंडीशन बताई। अब मैं बोल रहा हूँ नासिक जाना है, नासिक का रास्ता खराब है और बहुत सारे टर्न आते हैं उसमें, तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या? ये जो रिलेशनशिप तुमने निकाला है, ये अर्क इलास्टिसिटी। समझा? दो पर्टिकुलर पॉइंट दिए हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस या स्लोप कितना है या इलास्टिसिटी कितना है, उतना एक्सप्रेस करने का। समझे? क्लियर है क्या? नहीं? नहीं समझा? वैसे भी कुछ कुछ चीजें समझने के लिए टाइम लगता है। ये समझने के लिए भी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। हाँ, चलो, अब उसको इलेबोरेट नहीं करते बेटा मैं। चलो आगे आ जाओ। अब बलेनो के एग्जांपल में आ जाओ। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, बलेनो के एग्जांपल में आ जाओ। बलेनो के एग्जांपल में तुमने जो सॉल्व किया है वो पॉइंट इलास्टिसिटी से सॉल्व किया है। क्लियर है क्या? हैव यू रिटन दैट? क्लियर? नाउ using the above information, solve it by arc elasticity. Next question. Using the same information, बलेनो वाला information, solve it for arc elasticity. काय झालं?
बलेनो गायब है क्या, है ना? इतनी बड़ी गाड़ी घुमा सकते तुम, संभाल के रखा तुम। नाम क्या है बेटा आपका? प्रार्थना, राधिका। क्या हो गया है ऐसा करने में, क्या हो गया तेरे को? क्या नाम है बेटा तेरा? तेरे को नहीं, तेरे को ऐसा करने में क्या हो गया? हाँ, इतना क्या रिएक्ट करने का? हाँ, अब मैं यहाँ से कुछ बोलो, आवाज आ रही है तेरे को? आवाज आ रही है तेरे को? आवाज आ रही है? नहीं, जिस तरीके से तुमने रिएक्शन दिया बेटा, इफ आई आस्क सॉल्व कर अभी क्वेश्चन को, फिर मैं रिएक्शन देता हूँ। सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्व कर बेटा, फिर देखता हूँ। क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन क्या हुआ तेरा? घूम गया? देने का नहीं, वापस दे, चल। तुमच्या नोट्स तुमची जबाबदारी बोललो होतो ना मी, फिर आ- बेटा shall I react or not अभी? shall I react? एक पेपर संभाल के नहीं रख सकता बेटा। I won't react, but I just wanted to tell you that जरूरी नहीं उसने जो बोला मेरे को पहली बार में सुनाई देगा, फैन चालू है। सुनो 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 सुनो, अपना अपना ट्राई करो, फॉर्मूला है आपके पास, ट्राई तो करो, लॉजिक लगाने का ट्राई तो करो, प्रियंका कोई अपना अपना ट्राई करो। कैलसी है तुम्हारे पास, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, डेटा है तुम्हारे पास, पेन है, पेंसिल है, दिमाग है, चलो बताओ। हर्षित, कृष्णा और तू भी भाई, शांति से बैठ। तेरा हो गया क्या सॉल्व कर? हो गया? सॉल्व हो गया है क्या? ओके, वेट फॉर सम फ्यू मोमेंट्स। और खबरदार, अगर नोट्स किसको दिए ना, याद रखना, याद रखना। हाँ, जिन लोगों ने लेट क्लास ज्वाइन किया है उन लोगों की मदद करना अलग बात है, लेकिन क्लास में रह के भी अगर नोट्स घुमा दिए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चल रहा है।
चलो डन, शैल वी स्टार्ट टुगेदर। आ जाओ, मेरे को सिर्फ डेटा बता दो, एक बार अपन बात करते थे। देखो मैं डेटा लिखते चल रहा हूँ। हाँ चलो बताओ, पहले कितना था, क्वांटिटी कितना था, जीरो पे क्वांटिटी कितना है, पहले क्वांटिटी कितना है, अभी आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। डेटा तैयार कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। पहले क्वांटिटी कितना सेल हो रहा था, कितने प्राइस पे, और अब प्राइस कितना हुआ है, और क्वांटिटी एवरेज इधर ही निकाल लेते हो क्या, इजी मिल जाएगा फॉर्मूला में डालने के लिए। एवरेज निकाल लेते हैं अपन, 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 110। और इधर 7.5 प्लस 7 25, 7,37,500 बराबर क्या। अब हो गया पॉइंट इलास्टिसिटी के जैसा हो गया अभी। अब हो गया क्या वापस वैसे को वैसा, अब सॉल्व करो। कितने लोगों को ध्यान में आया, करना क्या है, क्लियर है क्या। दो प्राइस के बीच में का ट्रैवलिंग कितना उनका देख रहे हैं, दो प्राइस के बीच में कितनी स्पीड से वो चेंज हो सकते हैं, समझा, क्लियर है क्या, समझा क्या। हाँ? जोरदार। ये वर्किंग नोट लिख लो। अर्क इलास्टिसिटी में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो एवरेज निकाला है। फॉर्मूला में जाने के पहले इधर ही एवरेज निकाल लो, इजी हो जाएगा। नाउ टेक अप दिस वैल्यू, जिसको ऐसा सॉल्व करना है ऐसा सॉल्व करे, जिसको फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करे, आंसर विल बी द सेम। मतलब मेरी मेथड से या फिर वो पूरे फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल के सॉल्व करो। हाँ चलो, अब फॉर्मूला क्या है अपना, लिखते समय पूरा लिख लेता हूँ मैं एक बार, बराबर है क्या। डिवाइडेड बाई चेंज इन, बराबर है क्या, यहां तक बराबर है क्या, यहां तक बराबर है क्या। आगे नेक्स्ट, इसका वैल्यू निकाल लिया तुमने, हाँ वर्किंग नोट में इसका वैल्यूज निकाल लिया है क्या। चलो, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 20, इधर कितना है, एवरेज कितना है 110, इधर एवरेज कितना है 735, सॉरी 737 500 ना, और इधर माइनस, चलो करो सॉल्व। पॉइंट कितना 5 पॉइंट, इतना आया क्या आंसर सभी का, देखो काय ज्यादा, लो इतना लिख लिया क्या, यहाँ तक लिखा क्या, लिखो ना फिर पहले। हाँ आता ना, तो कैसा भी करो, मैं क्या बोला, तुम मेरे तरीके से जाओगे तो तुम्हारे तरीके से जाओ, अल्टीमेटली आंसर वो चाहिए बस। वो तू अगर रेसिप्रोकल उल्टा सुल्टा करते तो उड़ने ही वाला है। पहले ये तो समझने दे मेरे को, फिर मैं टू को उड़ाऊंगा बेटा। लिखते समय पॉजिटिव लिखिए।
चेंज देख लो, चेंज कैसा निकालते तुम? पहले कितना था और अभी नया कितना है, क्लियर है क्या? तो क्वांटिटी का चेंज कैसे निकाला? Q0 माइनस Q1 माइनस Q0 करेंगे और यहाँ पे P1 माइनस P0 करेंगे। अब करो, सिर्फ चेंज निकाला है। कितना बदला है, परसेंटेज वगैरह कुछ भी निकाला, कितना बदला है बस उतना निकाला मैंने, समझा? हुआ क्या सबका? हे झालं का? हे बघा, इकडे पूर्ण आन्सर आहे, इकडे पाहून घ्या एकदा मित्रमंडळी, इकडे पहा, एक अपशब्द घ्या, इधर देखो, आया क्या? आया। पहले कितना आंसर था? 6 था क्या? आप देखो थोड़ा स्पीड कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में की बात हुई है, तो स्पीड थोड़ा सा कम हुआ है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करते समय हम कैसा करेंगे? स्टिल दिस कैन बी ऑब्जर्व, ये लग्जरी ही है। इस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से ये क्या है? लग्जरी। क्लियर है क्या? इस कृष्णा, ये क्वेश्चन में लग्जरी है, ठीक है? क्वेश्चन के डेटा के लिए ये लग्जरी आइटम है, क्लियर है क्या? करेक्ट है। और देखो, याद रखना दोनों चीजों में फर्क रहेगा हमेशा। सेम डेटा रहेगा, पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे आंसर अलग आएगा, और अर्क से कैलकुलेट करेंगे आंसर अलग आएगा, और अर्क में इलास्टिसिटी थोड़ा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि बेस बड़े वाला है। पॉइंट में तुमने कितना लिया होता? सॉरी, बेस कम हुआ है ना? अब बेस वैल्यू कम हुई ना, पहले 7.5 लिए होते, अभी कितना लिया है? 737 लिया है। हाँ, परसों के दिन किसने पूछा था वो क्वेश्चन? बागवानी जी, तुम थे क्या? सर वो आंसर में, ऑप्शन में आंसर नहीं है, बोला क्वेश्चन लाया था तो एक कोई, तो कौन था उधर साइड? कोई तो एक निकाल वो क्वेश्चन। ये समझाएगा सबको? पक्का? सच्ची? थक गए? हाँ? हाँ? तो रात को जल्दी सोया करो, पढ़ाई थोड़ी कम किया करो रात को। मिला करे क्वेश्चन? ये भाई क्वेश्चन मिला के। क्या क्वेश्चन है? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है? बर्थडे गिफ्ट चाहिए? नहीं ना? मेरे पास एक ही गिफ्ट है बच्चों को देने के लिए। तेरा बर्थडे गिफ्ट उसको देना है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है? सबके पास है क्या पीडीएफ का प्रिंट आउट? चलो पीडीएफ निकालो, क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व करो, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना। क्वेश्चन नंबर 90। गौरव टेक्स्ट बता मेरे को क्या है, चल पढ़, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मोबाइल रख दो बेटा, मोबाइल रख दो। हाँ चल, टेक्स्ट बता, जिसके हाथ में मोबाइल दिखेगा ले लूंगा मैं, रख दो मोबाइल। रुपीज, हाँ, क्वांटिटी गोज अप, ठीक है? जब 6 रुपया था तब कितना मांग रहे थे तुम?
जब प्राइस 6 रुपया था तो तुम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे? प्राइस जब कम कर दिया तो तुम कितनी क्वांटिटी ले रहे हो? 1। हाँ, नेक्स्ट क्या है? फाइंड। चलो निकालो, निकालो, निकाला। स्मॉल चेंज है नहीं ना। 6 में 2 रुपए बोले तो 33% चेंज है बेटा, परसेंटेज में देख 33% चेंज। समझे क्या? पहले पॉइंट से निकालो, पहले पॉइंट से निकालो। 1.5 आता मॉडल में, वहां पे लिखा है कि अर्क से यूज करो, अर्क लिखा है क्या उसमें? नहीं लिखा है। अर्क से देखो 1 आएगा, देखो क्वेश्चन को अमेंड कर, यूज अर्क इलास्टिक। हाँ, दोनों से निकाल, क्लास वर्क है, दोनों से ट्राई करो, फिर मेरे को बताओ क्या क्या समझे। Question is to be solved by both the things, point elasticity as well as arc elasticity, दोनों से चेक करेंगे अपन। आ जाओ फटाफट। विच मेथड? चलो आ गया क्या? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हो गया क्या आंसर? चलो आंसर शुड बी लाइक दिस। पॉइंट इलास्टिसिटी अगर लेते हैं तो कितना आया? एंड आर्क में कितना आया? आया क्या आंसर? क्या हुआ? आया क्या? नाउ टेल मी, ये आंसर्स तो आगे कैलकुलेट करते आ गए आंसर। चैताली, आंसर्स कैलकुलेट करते आ गए, लेकिन कौन सा सही है बताओ? नहीं, तुम्हारे पास, तुम बैठे हो भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैठे हो तुमको एक कंपनी आके पूछता है साहब पॉइंट इलास्टिसिटी यूज किया जाए कि अर्क वाला यूज किया जाए, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? आइदर वे यू हैव टू एक्सप्लेन। क्यू आर क्यू पॉइंट, चलो आर क्यू यूज करना चाहते बेटा समीक्षा? क्या एग्जैक्ट? हाँ, ओके ठीक है, रुक जाओ, खड़े रहो। हाँ, क्यों खड़ा रहे? हल्का कंजर्वेटिज्म, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ना, तो वो तो मैं ऐसे ही तेरे को फ्लैशबैक में ले जाते रहता। मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, सीधा सीधा बोल। ए भाई लोग, अकाउंट्स खड़ा रहे। बेटा अकाउंट्स के कंसेप्ट जब मेरे को झटका आता है ना, तब वो निकल जाती है बाहर, क्योंकि वो रिलेवेंट होती है उस समय में। लेकिन अर्थ के लिए कंजर्वेटिज्म वगैरह मैंने मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला बिल्कुल। आगे और कोई आंसर? दीपशिका, क्यों? दोनों भी आंसर, हाँ अब बताओ। व्हाट आई एम आस्किंग, ऑप्शन दिए वाले नहीं है तेरे को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर सिटिंग इन योर चेयर as a consultant, a company asks you madam which will be better or which will be suitable या सही है तुम्हारे हिसाब से? why? okay,
do one thing do one thing you calculate percentage change in quantity यानी percentage change in price. ये percentages निकालो, ये percentages निकालो, निकालो इतना चेंज हो सच में 33% चेंज हुआ. तो बेटा परसेंटेज की बात करें तो कम है कि ज्यादा है? पहले ही अमाउंट दिखने में कम दिख रही है, प्राइमा फेसिया अमाउंट दिखते समय कम दिख रहा है, लेकिन अपन डायरेक्टली अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं कि परसेंटेज में जाके निकालते हैं. फॉर्मूला पहला फॉर्मूला परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा निकालते हैं ना. तो डिसाइड करते समय भी पहले परसेंटेजेस चेक कर लो कितने परसेंट से चेंज हुआ. समझा? समझा गया? अब 33% बोले तो बहुत होता ना, 1/3 चेंज. यहाँ पे तुमको 5 और 10 रुपया दिया है बोल के ठीक है, इसको अगर 4 जीरो बढ़ा दो उसके सामने, 6 की जगह 60,000 कर दो और 4 की जगह 40,000. आप क्या बोलोगे तुम और फिलॉसफी? ऐसा ही होएगा ना. समझे? तो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन पहले कैलकुलेट कर लो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है. माइन्यूट सा चेंज है 1%, 2%, 3%, तो ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी जाते हैं. लेकिन 33% बोले तो 1/3 चेंज है, कंसिडरेबल चेंज है. कौन सा यूज करेंगे? अर्क इलास्टिसिटी. समझे? आता उस पे बेटा मैंने तुमको एक बात बताई थी, तुमको ये सब पढ़ा के सीए फाउंडेशन पढ़ा के कहाँ पे बिठाना चाहते हैं अपन? टॉप लेवल. टॉप लेवल में तुम बैठने के बाद ये मैडम बैठी है, मैनेजर आया उसका सामने, मैडम ये डेटा है मेरे पास, क्या करूं? ऐसा पूछोगे? ऑप्शन है क्या इसमें? ऐसा पूछने वाले तुम? अरे नहीं, अपना थॉट प्रोसेस ऊंचा करो ना, थोड़ा थोड़ा सोचने का समझो ना. अच्छा सुनो, ये सारे चैप्टर्स सुन लो. जय, सर्वेश, ये सारे चैप्टर सीए फाइनल के कॉस्टिंग में है, वहां पे लगते हैं. सुन लो बात. और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, तूने पेपर घुमाया ना आज, अगली बार ऐसी गलती मत कर. सीए फाइनल में जाने के बाद ये सारे नोट्स काम में आना, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसको घुमाओ मत. 2 मिनट में मैसेज नहीं आया तो कैसा परेशान हो जाते, मैसेज क्यों नहीं किया, कहाँ था बिजी, हाँ इतने टाइम से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, समझता नहीं क्या बे, होते ना परेशान. मैं बाबू शना की बात करती नहीं होते. अच्छी बात है, अच्छा अच्छा. बोलना ये है, ये जो नोट्स बने हैं ये सीए फाइनल के लिए बिल्कुल काम में आने वाले हैं. तुम्हारे जितने भी बुक्स है, नोटबुक्स है, संभाल के रखना. सीए बनने का क्लियर है क्या? बनने के बाद तुमको भी समझ जाएगा करना क्या है आगे. क्लियर है? समझा? तो पहले परसेंटेज चेक करेंगे, फिर कमेंट करेंगे कि सर अर्क में जाना है कि पॉइंट में जाना है. अब बात आती है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, सर सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में तो क्या करेगा? बैठ जाओ. क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या करने का? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि अर्क यूज करो, क्वेश्चन में बोला स्पेसिफिकली कि अर्क यूज करो तो अर्क ही यूज करना, कुछ नहीं बोला तो पॉइंट से निकालना. आप क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करते हैं, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करते हैं. अ कंपनी, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वहीं पे लिखो. अ होटल, अ होटल selling vada pav at rupees 10. 10 होटल ठीक है ना, क्या हुआ? कैंटीन होटल कितना में बेच रहा है? 10 रुपया. It is thinking of hiking the prices. It is thinking of hiking the prices by 50%. By 50%. प्राइस कितने से बढ़ाना चाह रहे हैं हम? 50%. हाँ ठीक है. समझा? समझा? लाइन समझा? क्या लैंग्वेज समझा? नीचे लिखो, यहाँ पे कौन सा इलास्टिसिटी यूज करेंगे. खत्म.
बस इतना ही बता, समझे? एग्जाम के क्वेश्चन में अगर ऐसा लैंग्वेज आया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या यूज करना है, आर्क इलास्टिसिटी। उन्होंने इस पर क्या, क्वेश्चन पूरा नहीं बनने वाला, सिर्फ लैंग्वेज बता रहा हूँ बेटा। लैंग्वेज कैसे शुरू हुआ? अ होटल सेलिंग वड़ा पाव एट ₹10, it is thinking to increase या hike the prices by 50%। मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल है कि नहीं है? हाँ या ना? 50% का डिफरेंस मटेरियल है कि नहीं है? वो 10 को अगर तुम 10 लाख कर दो तो मटेरियल है कि नहीं है? समझा? समझा क्या? अरे अभी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना मटेरियलिटी। ऐसा कट ऑफ नहीं है, ऐसा कट ऑफ नहीं है, लेकिन यू शुड कंसिडर, उन्होंने अगर परसेंटेज दिया तो समझ लेना पड़ा। इफ दे एक्सप्रेस कि इतना परसेंट चेंज हो रहा है, 33 से आगे चेंज हो रहा है, तो ये अच्छा बड़ा डिफरेंस है। 10% भी अच्छा बड़ा डिफरेंस है। हाँ 1-2% ठीक ठीक, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी। एक बात याद रखना, क्या बोला मैं? हाँ इसी का क्या बोला मैंने? हाँ तो ये अभी का पूरा डिस्कशन रिपीट कर फटाफट। हाँ हाँ बराबर। सुनो एक बात समझ लो, लास्ट लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, सुन लो। एग्जाम्स के हिसाब से, एग्जाम्स के क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख के देंगे कि अर्क यूज करो नहीं तो पॉइंट यूज करो, ठीक है? उन्होंने जो बोला वैसा करने का। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं बोला है तो पॉइंट से जाने का, कैलकुलेशन सिंपल रखने का। क्लियर? थर्ड चीज, अभी जो तुमने एग्जाम्पल लिखा कि दे आर थिंकिंग कि प्राइसेस 50% से बढ़ने चाहिए, तो सीधा सीधा अर्क इलास्टिसिटी सजेस्ट करने। क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? तो होमवर्क में लिखो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, पेज नंबर क्या है? 1 पॉइंट होमवर्क। 2 पॉइंट ठीक है। 2.26 मेथड्स ऑफ क्या, करेक्शन, ऑटो करेक्शन। चलो क्लियर है क्या? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ईपीडी पढ़ने का है। और एक चीज लास्ट बता दो अभी, अपन ने जो टेबल ऐसा लिखा है ना खड़ा, 1 2 3 4 5 कॉलम, उसका टेक्स्ट कहाँ पे वो बता दो। देखो 2.2324, ये देखो अपन ने जो कवर किया था, देखो हम लोगों ने जो कवर किया है न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन कवर किया है। अब एक बार अपन इसको पढ़ के निकालेंगे, और जो कवर किया है वो यहाँ पे दिया है टेबल, ये हो गया अपने निकाल के। क्लियर है? और इसी के इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिए थे। अपना टेबल कॉलम नंबर लिखो यहाँ पे। 0 के लिए 5th यूज किया है तुमने अपने टेबल में, देखो 0 के लिए 5th वाला कॉलम यूज किया है क्या? क्लियर है क्या? उसके बाद में 1 के लिए 3rd वाला, इंफिनिटी के लिए 1st वाला। क्लियर है? और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी के लिए 2nd वाला।
1 2 3 4 5 क्लियर है क्या? टेबल, ये वाला टेबल देखो और अपना टेबल देखो, क्लियर है? सेम चीज की अपन ने पूरा डिटेल में कवर कर लिया, क्लियर है? और अपन ने जो लैंग्वेज लिखा है ऐसा लिखा है, क्लियर है? उनका इंग्लिश लैंग्वेज अपन ने सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखा है, डन। तो ये वाला टेबल कवर हो गया है। उसके बाद में ये होमवर्क, कौन सा इलास्टिसिटी यूज किया बेटा यहाँ पे? ट्राई सॉल्विंग एट होम, और टेक्स्ट एक बार कवर करेंगे फिर आगे जाएंगे। यहाँ तक का पॉइंट पढ़ा के हो गया है, लेकिन क्लास में एक बार टेक्स्ट गो थ्रू करेंगे, इन बिटवीन कुछ डाउट है वो क्लियर करेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी का पार्ट समझा सबको? ठीक है, डन। इस हफ्ते में अपने को प्राइस इलास्टिसिटी पूरा निपटा देने का है, पढ़ के क्वेश्चंस करके, ठीक है? देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और ये लास्ट मेथड है यहाँ पे, दिस इज द लास्ट मेथड। ये जजमेंट देता तुमको, ऑल इट डन, एवरीथिंग गुड, वेल डन, क्या क्लियर है बेटा? कनेक्ट हो पा रहे हो क्या तुम चीजों के साथ कि बस यस सर टाइम धकाना है, यस सर टाइम धकाना है, ऐसा चल रहा है? कनेक्ट हो रहे क्या अपन? सी, तुम्हारी मेहनत मेरी मेहनत रंग लानी चाहिए। तो 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद अपना स्कोर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। आई एम क्लियर है क्या? समझा क्या? 100 में से 100 चाहिए, क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं समझा है पार्ट वो लिख के रखे, पूछे वापस से। कनेक्ट हो रहे ना? आवाज, आवाज, ब्रेक चाहिए? 5 मिनट का ब्रेक, जाओ जल्दी जल्दी आओ, कंटिन्यू कर लेंगे।